अभी अभी गृह प्रवेश कर आलिया अपने ससुराल आई थी। वो खाना बनाने की बड़ी शौकीन थी और खुद को एक शेफ ही मानती थी, जिसे अब तक बस सम्मानित नहीं किया गया था। वो जहाँ भी जाती बस किचन का रास्ता ही देखती। उसे अपने ससुराल आए कुछ घंटे ही हुए होते हैं, जहाँ सभी लोग गपशप मार रहे होते हैं। आलिया लगातार रसोई की ओर देखती जाती है। मम्मी, लगता है आलिया को भूख लग रही है, कुछ खाना शाना मंगा लिया जाए मम्मी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, बिल्कुल मंगवा ले। वैसे भी 2 घंटे पहले सबने खाना खाया था, भूख तो लग गई होगी सबको। जो भी मंगाना है उस टेस्टी कैंटीन वाले से ही मंगाना भैया। वो क्या है ना भाभी, उस कैंटीन वाले के हाथों के स्वाद का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी वेज बिरयानी बनाता है, वाह, लाजवाब, मज़ा आ जाता है। नान और पनीर चिल्ली भी कुछ कम नहीं है उसका, चाइनीज़ भी सही बना लेता है। आलिया अपनी नज़रें घुमाती हुई सभी की बातें सुन रही होती है, पर जैसे ही सुक्की अपने मोबाइल फ़ोन से खाना ऑर्डर करने जाता है, आलिया कहती है, अरे जी क्या ज़रूरत है बाहर से खाना मंगवाने की, अब मैं आ गई हूँ ना। तो भाभी, हम कौन सा आपको यहाँ कुक बना कर लाए हैं? बात वो नहीं है देवर जी, एक बार अगर आप मेरे हाथ की बिरयानी खा लेंगे ना, फिर दुनिया की किसी भी बिरयानी में आपको स्वाद नहीं आने वाला, चाहे वो टेस्टी कैंटीन वाला हो या बेस्टी कैंटीन वाला। फिर तो हर तरफ बस आलिया ही आलिया दिखेगी। और क्या नान और पनीर चिल्ली बनाती हूँ मैं, हाय। एक बार ना मेरे पापा जी के लिए मैंने बनाई थी, क्या बताऊँ मम्मी जी, 2 घंटे तक खाली प्लेट ही चाटते रह गए थे पापा जी। और फिर क्या है ना, बाहर से खाना मंगवाने में टाइम भी कितना लग जाता है। अभी आप ऑर्डर करोगे तो कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाएंगी खाना आने में, तब तक तो सबकी भूख ही मिट जाएगी। इतनी देर में तो मैं 3 बार खाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी, तो फिर क्यों ही और से खाना मंगवाना, है कि नहीं मम्मी जी? अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो ज़रा हम भी तो चखे तेरे हाथ का खाना। प्लेट चाटते रहने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए ना। रेणु के बस बोलने की देर थी कि फ़ौरन आलिया रसोई में चली जाती है। हाय रब्बा, सभी बाहर भूखे बैठे हैं, अभी आलू छिलने जाऊंगी तो आधा से ज़्यादा समय तो आलू छिलने में ही लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, पहले आलू उबाल तो लूँ। आलिया फ़ौरन आलू उबाल कर कुकर को स्टव से उतार लेती है। वो ढंग से ये भी नहीं देखती कि आलू उबले हैं कि नहीं। आधे कच्चे आलू को किसी तरह छीलकर आलिया उसमें मसाले मिलाती है और सभी के लिए आलू के पराठे तैयार कर लेती है। अब इस पर जाएगा बहुत सारा बटर, आधे से ज़्यादा फ्लेवर तो बटर ही कवर कर लेगा। आलिया अपने हाथों से बनाए आलू के पराठे को सबके सामने लेकर जाती है। तो हाजिर है आप सभी के सामने आलिया के पराठे। अरे वाह भाभी, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और आप पराठे भी बना कर ले आई। मानना पड़ेगा आपकी स्पीड को भाभी। सभी पराठे खाना शुरू करते हैं। रेनू पराठे का पहला कोट जैसे ही अपने मुंह में रखती है तो वो उसे निगल ही नहीं पाती। अच्छा बना है ना मम्मी जी, बहुत टेस्टी है ना। मैं जानती थी। हाँ बिल्कुल, मम्मी का चेहरा तो देखो, खुशी से चौंक गई है मम्मी। तुम ज़रा बैठ जाओ ना आलिया, बाकी काम कोई और कर लेगा। एक और खाकर ही मेरा तो पेट भर गया रीनू, मैं अपने घर चलती हूँ। हाँ, अब बहू आ गई है, तुम बहू को घर की और रसोई के बारे में ज़रा समझाओ, है कि नहीं? अरे आंटी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं आपके लिए पैक कर दूँ क्या? ऐसा ही खाना होता है मेरा। मेरा मतलब है पेट भर गया मेरा, बहू चलती हूँ मैं। हाँ, आलू के बने आधे कच्चे पक्के आलू के पराठे को खाकर सभी का मूड खराब हो जाता है। वो तो भाभी के सामने मैं कुछ बोला नहीं भैया, पर इसमें आलू से ज़्यादा तो आलू के छिलके हैं और आलू तो सही से उबले भी नहीं है। ये पराठे या पत्थर? पहली बार उसने यहाँ कुछ बनाया है। अरे गलती से 19-20 हो गई होगी या 5-20। अगली बार अच्छा ही बनाएगी, मुझे विश्वास है। दोपहर तो किसी तरह बीत जाती है। अब आती है रात के खाने की बारी। रीनू रात को सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जा रही होती है कि आलिया उसे रोक लेती है। सब काम आप ही कर लोगी क्या मम्मी जी? पहले ही मैं बता देती हूँ, रसोई अब से मैं ही संभालूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है, बस चुटकी भर का समय और सब कुछ तैयार मिलेगा। ज़रा देख कर बनाना बहू, वो क्या है ना, हमारे घर में कोई भी बेस्वाद खाना पसंद नहीं करता। लोग हमारे घर में भूखे रह लेते हैं, पर अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट खाना ही। तुम समझ रही हो ना बेटा? अरे टेंशन नॉट मम्मी जी।
और ज़िद करके आलिया चली जाती है रसोई में और बनाती है दाल मखनी, फ्राइड राइस और चपातियाँ। पर दाल मखनी ऐसी जिसमें दाल से ज़्यादा थे टमाटर, फ्राइड राइस ऐसी जिसमें मानो किसी ने सब्जियों के 2 टुकड़े करके ही रख दिए हो, और चपाती के तो क्या कहने, आहा आधी कच्ची चपातियाँ। आप कोई 15 मिनट में ही सारी रसोई बनाने की कोशिश करे तो और हो भी क्या सकता है। सभी भूख के मारे पेट पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी आलिया सभी के सामने खाना परोसती है, जिसे खाकर इस बार बलविंदर कह उठता है, ज़रा आराम से खाना बना लिया कर बहू। खाने को खाकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सदियों से बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये पापा जी क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ बहू तू रहने दे, अब से ना मैं ही खाना देख लिया करूँगी। अच्छा मैं समझ गई, आपकी फेवरेट पनीर चिली नहीं बनाई इसलिए मुझसे नाराज़ हो रहे हैं ना आप? अरे बाबा, माना कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पर एक टाइम पर सभी की फेवरेट डिश तो नहीं बना सकती ना पापा जी। कल नाश्ते में आपकी फेवरेट पनीर चिल्ली ही बनेगी, बस खुश। आलिया का कॉन्फिडेंस देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी सर पकड़ लेते हैं। दिन पे दिन बीतते जाते हैं और सुखी का परिवार भूख से सूखता जाता है, पर आलिया अपना खाना बनाने का शौक नहीं छोड़ती। ऐसा कब तक चलेगा भैया? भाभी तो मानने को तैयार ही नहीं कि वो अच्छी कुक नहीं है। मम्मी को भी किचन में नहीं जाने देती, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और आलिया के खाने से बचने का उपाय ढूंढते ढूंढते आलिया के ससुराल वाले अपने घर पर एक कुक ले आते हैं, जिसे देखकर आलिया कहती है, आप कौन है? आपको किसने बुलाया? अच्छा, बर्तन धोने आई होंगी ना आप? मैं कोई बर्तन वाली बाई नहीं है, मैं खाना बनाती है, खाना जिसका खाना खाने को लोग ढूंढते हैं बहाना। फिर तो आप गलत घर पर आ गई हैं आंटी जी। हमारे घर में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। शायद आपने देखा नहीं कि आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे रहते कोई कुक यहाँ टिक ही नहीं सकता। अरे आलिया, वो क्या ना, बेचारी कमला को कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हमने इसे रख लिया है। तुम भी अब आराम करो ना, कुछ दिन तो हमें खाना खाने को मिले। क्या कहा तुमने? अब ज़बान फिसल गई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो रख लेते हैं, पर कुछ दिन, वरना इसके हाथ की बेस्वाद खाने को खाकर तुम कमज़ोर हो जाओगे। कमला सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और सभी खाने पर टूट पड़ते हैं, मानो न जाने कितने दिनों से किसी ने भी स्वादिष्ट खाना ना खाया हो। पर आलिया को कहाँ ये सब पचने वाला था। उसे तो थी हड़बड़ी 2 मिनट में ही खाना रेडी करने की। बताओ, पैसे भी ले रही है और 1.5 घंटा लगाकर खाना बना रही है। इसे तो मैं इस घर में टिकने नहीं देने वाली मम्मी जी। अरे ऐसा क्यों कहती हो बहू? तुम इसे अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना सिखा दो। किसी गरीब के पेट पर क्यों लात मारे, बताओ। अगर कोई आलिया को डायरेक्ट कहता कि उसके हाथ के खाने में स्वाद नहीं है, तो आलिया उसे भी अपनी तारीफ की तरह ही लेती। अब उसके ससुराल वालों ने उसकी तारीफ करते हुए एक कुक रखने की सोची, तो आलिया से वो भी बर्दाश्त ना हुआ। आलिया के ससुराल वाले खाने की आस में परेशान हो गए थे। हर वक्त उनके मन में एक डर बना रहता था, न जाने कब आलिया उन्हें खाना बनाकर परोस देगी। ढंग से एक पहर भी नहीं बीतता कि कमला चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आती है। न जाने क्यों आप लोग इनके हाथ का बना खाना खाते हो, इसे तो खाने का ख भी नहीं पता। मैं तवे पर रोटी रखती हूँ तो ये रोटी उतार देती है, मैं गैस पर कुकर चढ़ाती हूँ तो कुकर उतार देती है। मैं चौथा के लिए टमाटर काटने जाती हूँ तो ये टमाटर को बिना काटे ही दाल में डाल देती है। अरे ऐसे कौन सा खाना बनता है? खाना खाना या बस निकल लेना है? बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब। 4 घंटे हुए हैं मुझे आपके घर आए हुए, पर इनकी हरकतें और इसके खाना बनाने का स्टाइल को देखकर मेरा ना दम घुट रहा है, दम। इनके रहते मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। ये कहकर कमला सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सभी नजरें झुकाए चुपचाप कमला को जाता हुआ देख रहे थे, मानो उनकी जीवन की आखिरी उम्मीद ही जा रही हो। और तभी आलिया कहती है, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? खैर आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में खाना तैयार करके लाती हूँ। लगता है हमारे जीवन में बेस्वाद खाना खाना ही लिखा है। पहाड़ों की रहने वाली शालू शहर में नौकरी करती, लेकिन आमदनी देखिए ना जी, सैलरी फिर आई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, अगले महीने हर कंपनी में इंक्रीमेंट होता है, अगले महीने बढ़ जाएगी सैलरी। और नहीं बढ़ी तो? वैसे भी मैं दूसरी लड़कियों की तरह सज धज कर, अच्छे कपड़े पहनकर, बाल खोलकर नहीं जाती हूँ ना ऑफिस, इसलिए मेरे पैसे नहीं बढ़ने वाले। अच्छा,
तो क्या उन लड़कियों के बढ़ जाते हैं? अरे नहीं बढ़ी तो एक काम करना, छोड़ देना नौकरी। देखिए, बढ़ती तो उन लोगों की भी नहीं है सैलरी, लेकिन हाँ उन लोगों को पूछा जरूर जाता होगा। जैसे ऑफिस की कविता इतनी सज धज कर आती है जैसे रोज किसी शादी में जाना हो। अगर मैं ऐसी सजी धजी तो फिर जो थोड़ी बहुत इनकम आती है ना वो भी आनी बंद हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, इनकम वहीं आती है जहाँ क्वालिटी होती है। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, ना ही पहनावे ओढ़ावे से। चलो अच्छा, शाम को जल्दी आ जाना, हम लोग मोमोज खाने चलेंगे। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ खाया ही नहीं मैंने। दोनों पति पत्नी शाम को निकल जाते हैं लंबी वॉक पर, जहाँ पत्नी मोमोज खाती हैं। देखिए ना कितनी भीड़ है यहाँ। मैं टोटल करूं तो हम लोग 1 महीने में जितना कमाते हैं ना, ये लोग तो 4 दिन में ही कमा लेते होंगे। अरे ये चाइनीज लोग हैं ना, इनका काम ही यही होता है। वैसे इन लोगों के मोमोज होते भी बहुत स्वादिष्ट हैं। शालू के मन में कुछ चलता है। वो पति से कहती है, अब मैं क्या कहती हूँ जी, क्यों ना हम लोग भी मोमोज का ठेला लगा ले। अरे कैसी बात कर रही हो यार, हम लोगों को मोमोज खाना भी ठीक से नहीं आता, बनाने में कौन एनर्जी वेस्ट करे, ना जी ना। खैर पत्नी पति की बात सुनकर वहां से निकल तो जाती है, लेकिन मन में ज्यादा पैसा कमाने की लालच रहती है। मैं ये कह रही थी कि हम लोग YouTube से देखकर मोमोज बना ले तो। ट्राई कर सकती हो घर पर, लेकिन पत्नी पति की बात को अनसुना कर देती है। और अगले दिन, चलो मैं चलूँ मार्केट, अपने मोमोज की दुकान की तैयारी कर लूँ। शालू एक मेकअप शॉप में जाती है, जहाँ से कुछ सामान खरीदती है। फिर एक कपड़े की दुकान में जाती है, वहां से भी कुछ सामान खरीदती है। हो गई तैयारी मोमोज की दुकान की। ओह, लेकिन थोड़ा मैदा और पत्ता गोभी ले लूं, वो भी तो जरूरी है ना मोमोज के लिए। फिर क्या था, लग जाती है शालू की मोमोज की दुकान। लेकिन शालू का रूप रंग क्या होता है खुद ही देख लीजिए। चाइनीज ड्रेस और वेशभूषा में होती है हमारी शालू। आइए आइए मोमोज खाइए, सीधा चाइना से उतर कर आई हूँ मैं यहाँ मोमोज की दुकान लगाने। अरे चाइना वालों ने तो वैसे भी यहाँ का बुरा हाल कर दिया है, अब क्या ये मोमोज खिलाने आ गई हो? अजी मैं तो मजाक कर रही थी, यहीं की हूँ मैं। मोमोज खाओ, वो भी सरसों के तेल वाले, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे देखो, देखकर नहीं लग रहा बचपन से ही मोमोज बना रही हूँ मैं। आहा, लगाओ एक एक प्लेट। शालू उन लोगों को मोमोज देती है, लेकिन उन्हें मोमोज पसंद नहीं आते। फिर क्या था, शालू रोज दुकान लगाती, लेकिन कोई भी उसके मोमोज खाता ही नहीं। लग रहा है मेकअप कम हो रहा है, कहीं मैं चाइना के खाल में गंवार तो नहीं लग रही। शालू को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके मोमोज की दुकान चल क्यों नहीं रही। फिर एक दिन, ए मैडम, जरा एक प्लेट मोमोज तो खिला दो, और एक प्लेट पैक कर दो बीवी के लिए। अरे इन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। चलो पागल बनाती हूँ। शालू पति को चाइनीज वेशभूषा में मोमोज खिलाती है। पति मोमोज खाते कहता है, छी छी, कैसे मोमोज है, इन्हें खाकर तो मुंह का सारा जायका ही खराब हो गया। रुक जाओ, पैक करने वाला आइडिया कैंसिल। वैसे तो मेरा मन नहीं करा कि इस गंदे से मोमोज के भी पैसे दूं, लेकिन अब खाया है तो ये लो। शालू पति की बात सुनकर रोने लगती है। कैसे गंदे इंसान है आप, मैं बात नहीं करूंगी आपसे कभी भी। अरे शालू, तुम यहाँ कैसे, और ये दुकान कब लगा ली तुमने भाई? ऑफिस के बाद सोचा टाइम पास के लिए ये दुकान खोल लूं, यहाँ से आमदनी ठीक हो गई तो ऑफिस भी छोड़ देते, लेकिन तुम ना। लगता है मेरे मेकअप में कमी रह गई, तभी किसी को मेरे मोमोज पसंद नहीं आ रहा है। अरे शालू, कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी दिखती हो कैसी नहीं, इससे मोमोज खाने वाले से क्या मतलब है? अरे मतलब कैसे नहीं है, अब साउथ इंडियन डोसा बनाएगा और वही डोसा नॉर्थ इंडियन बनाएगा तो किसका डोसा लोग खाएंगे बताओ? अरे पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है, किसने कहा नहीं होता है? अरे ये छोटी आंख वालों के हाथ के मोमोज कमाल के होते हैं। हाँ तो उनकी कुदरती आंखें छोटी होती हैं, वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ ये खाना उनका रोज का होता है। उन्हें पता होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट करने से कैसे मोमोज बनेंगे। मानती नहीं हो मेरी बात? चलो मेरे साथ। मैं कुछ समझी नहीं, घर चलते हैं, वैसे भी कोई आ तो रहा नहीं। क्योंकि जो मोमोज तू बनाती हो उसका स्वाद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे
कच्ची पत्ता गोभी को गुजिये में भर दिया हो। अरे खाना भूख के साथ स्वाद से खाया जाता है। अरे तो क्या करूं ये बताओ ना, आप तो शुरू ही हो गए। मैं अपने मोमोज की दुकान कैसे चलाऊं बताओ। वैसे ही जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक और आर्टिस्ट अपनी गैलरी चलाता है, जैसे एक्टर एक्टिंग करता है और बस बस बस, समझ में नहीं आ रहा है, खुलकर बताइए ना। अब क्या कॉलेज में एडमिशन लेकर मोमोज बनाने में डिग्री ले लूं और फिर दुकान चलाऊं? कैसी बात करते हैं आप भी। समझ तो रही हो तुम मेरी बात को, लेकिन फिर भी अनजान बन रही हो। एक काम करो, किसी अच्छी संस्था से या फिर किसी अच्छे मोमोज बनाने वाले के पास कुछ दिन की ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि पूरी समझ सीख के साथ जब मार्केट में उतरते हैं तो कैसा भी कंपटीशन क्यों ना हो, हम अव्वल ही रहते हैं। पति की बात मानकर शालू पास की डोलेमा आंटी के पास जाकर मोमोज बनाने की कला सीखती है और अपने असली अवतार में दुकान खोलती है। फिर क्या, चल पड़ती है शालू की दुकान। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला माया रहती है। उसका बेटा संकेत, जो कि शहर में अपनी पत्नी शिखा के साथ रहता है। एक दिन की बात है, माया आंगन में बैठी खांस रही थी। वहीं से गांव का एक व्यक्ति मनोहर गुजर रहा होता है और माया को खांसता देख माया से कहता है, अरे माया, क्यों खांस रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मनोहर भाई, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। अरे तो कुछ दवा दारू ली या नहीं बहन? हाँ ली तो है, पर कुछ असर नहीं दिखाई देता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। बुरा न मानो तो एक बात कहूं बहन। बोलो बोलो। आप बेकार में यहाँ अकेली पड़ी हुई हो। आप अपने बेटे संकेत के पास क्यों नहीं चली जाती? आखिर बुढ़ापे में काम नहीं आएगा तो कब आएगा? आपको अब देखभाल की जरूरत है। कह तो ठीक रहे हो मनोहर भाई, मैं आज ही संकेत को चिट्ठी लिख देती हूँ और कहती हूँ कि मुझे कुछ दिन अपने पास बुला ले। अरे माया बहन, आप किस जमाने में जी रही हैं? टेलीफोन के जमाने में चिट्ठी भेजोगी? अच्छा, वो आपने कबूतर भेजने की बात नहीं की, वरना बेगाने शहर में कबूतर बेचारा खो ही जाता। इतना कहकर मनोहर हंसता हुआ अपना मोबाइल निकालता है और माया से कहता है, लाओ संकेत का नंबर दो बहन। माया नंबर देती है और अपने बेटे से कहती है, संकेत, माँ बोल रही हूँ तेरी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, मुझे अपने पास बुला ले संकेत। अगले दिन संकेत माया को शहर ले आता है। माया को देखकर शिखा कहती है, आओ माँ जी, कैसी हो? अब तो बहुत कमजोर हो गई हो। हाँ बेटा, अब बुढ़िया जो हो गई हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं तो आपसे कब से कह रही थी हमारे साथ रहने के लिए, पर आप ही नहीं मान रही थी। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब आप आ गई हैं ना, शहर की हवा आपको ठीक कर देगी। इतने में घर का फोन बजता है। शिखा फोन उठाती है। फोन पर शिखा की नौकरानी जमुना बाई होती है। शिखा कुछ देर बात करने के बाद फोन रख देती है। संकेत पूछता है, किसका फोन था शिखा? और किसका? जमुना बाई का। कह रही थी आज थोड़ा लेट हो जाएगी तो मार्केट से सब्जी हमें खुद ही लानी होगी। माया शिखा और संकेत से पूछती है, अरे मुझे भी तो बताओ कुछ, ये जमुना बाई कौन है? इतने में जमुना बाई आ जाती है और अपने अंदाज में कहती है, मैं जमुना बाई, काम मेरा घर की सफाई। इतने में शिखा कहती है, पर तुम तो लेट आने वाली थी ना। अरे मैं तो बस अप्रैल फूल मना रही थी। अरे पर ये तो जनवरी है। अग बाई, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रैक्टिस। वही तो, अब इससे प्रैक्टिस करेगी तभी तो अप्रैल में फूल मनाएंगे ना बाबा। वही तुम्हें ना अगदी बोड़े एकदम बोले तो बोले हो। शिखा और बाकी के लोग जमुना बाई को देखते ही रह गए, पर जमुना बाई का अंदाज और मजाक करने का मिजाज सबको अच्छा लगने लगा। फिर शिखा कहती है, अच्छा चल ये बता, सब्जी लाई है ना? लाई है ना दीदी, काय को नहीं लाई? अप्रैल फूल आपसे करना था
सब्जी से थोड़ी ना करना था बाई। क्या लाई है? मीना बैंगन तो रही लाई हूँ। लहसुन और प्याज नहीं लाई क्या? वो तो नहीं लाई। मैंने सोचा नवरात्र के दिन आ रहे तो आप सब लहसुन और प्याज तो नहीं खाओगे ना। अरे पर वो तो 10 दिन के बाद से शुरू हो रहे हैं ना। वही तो दीदी, मैंने सोचा अभी से पकटिक करोगे तभी तो उस दिन छोड़ पाओगे ना। भाई आप ज्यादा बात मत करो, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। आप जल्दी से मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो, मुझे लई काम आई रे बाबा। ये देखकर सब हंसते हैं और संकेत कहता है, अरे शिखा बना दे, वरना जमुना बाई अपने पकटिक के चक्कर में हमें भूखा ही मार देगी। सब लोग संकेत की बातों पर बहुत हंसते हैं। शिखा जमुना बाई के लिए चाय बना देती है और जमुना बाई को देती है। जमुना बाई अपनी चाय खत्म करके कहती है, अग भैया तो फटाफट बताओ दीदी क्या बनाना है खाने में। एक काम करो, अपना तुरही बना लो। ठीक है, मैं ना तरकारी काट लेती है, तब तक आप दीदी बर्तन धो लो और माँ जी आप ना झाड़ू लगा लो, थोड़ा हाथ पैर चलेगा तभी तो तबीयत छान छान रहेगी ना आपकी। ये कहकर जमुना बाई संकेत की ओर देखती है। और साहब आप ना मैं जरा नीचे का एक राउंड लगा के आता हूँ, मुझे कुछ काम है। सब काम में लग जाते हैं और संकेत जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है। मन ही मन कहता है, बच गया, वरना जमुना बाई मुझे भी कोई काम बताती थी। जमुना बाई सब्जी काट के रसोई में जाती है तो देखती है कि शिखा ने आधे बर्तन ही धोए हैं। ये देखकर वो कहती है, अगो भाई दीदी कितना धीरे धीरे काम करती हो, मैं अपना काम कब का खत्म कर लिया और आप अभी तक बर्तन में ही अटकी हो। चलो हटो, मैं बताती हूँ कैसे धुलते हैं बर्तन, आपसे तो ना कुछ अपेक्षा भी नहीं रख सकते। शिखा वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी आप हटिए, मैं कर देती हूँ। अरे बहू, जमुना बाई क्या भला है, मैंने सोचा था तेरे पास आकर कुछ आराम मिलेगा, पर यहाँ तो गांव से भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तुम नौकरानी बदल क्यों नहीं लेती? माँ जी यहाँ नौकरानी जल्दी से नहीं मिलती। इतने में वहाँ जमुना बाई आकर कहती है, अरे अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया, मैंने तरकारी काट ली, बर्तन भी धो लिया, अगर भाई आप दोनों से झाड़ू तक नहीं लगी। इतना कहकर जमुना बाई झाड़ू ले लेती है और झाड़ू लगाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ संकेत आ जाता है और जमुना बाई को देखकर कहता है, अरे वो जमुना बाई, तुमने माँ को काम करने नहीं दिया? मुझे अच्छा लगा। अरे साहब, अगर मैं इनकी सारी बैठी ना तो घर में काम ऐसे रह जाएंगे। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। अगर भाई और नहीं तो क्या, समझदार तो मैं बचपन से हूँ। और ये जो बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। अरे पर आपके बाल तो काले हैं जमुना बाई। अगर सफेद भी होते तो कौन से धूप में हुए होते साहब। ये कहकर जमुना बाई जोर से हंसने लगती है। माया जमुना बाई की बातें सुनकर कहती है, जमुना, तुम्हारी काम में इतनी फुर्ती देखकर मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा रही हूँ। वैसे अभी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जमुना खुशी खुशी कहती है, अगर भाई 8,000 है माँ जी। ठीक है, तो अब से 8,000 और 25 पैसे हैं? है काय? अगर भाई माँ जी 25 पैसे से क्या होगा? अरे मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही हूँ बढ़ाने की, तभी तो आगे चल के बढ़ा पाऊंगी ना। है? माया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और जमुना बाई का चेहरा तो देखने लायक था। अरे जमुना बाई, चिंता मत करो, तुम हमारे घर की सदस्य हो और मुझे तो ऐसा लगता है कि शिखा की सास मैं नहीं तुम हो।